देखो इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर यानी कि e टू द पावर cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अच्छा देखो, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 2x प्लस 3 एंड होल की पावर 1/2 अपॉन e टू द पावर cos x। दोनों सेम या डिफरेंट? सेम है भाई, अरे रूट को मैंने पावर में लिख दिया, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 3, ठीक है ना, होल की पावर 1/2 माइनस, नाउ माइनस न्यूमरेटर यानी कि साइन 2x प्लस 3 पावर 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है, e टू द पावर cos x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो सो डिनोमिनेटर हियर इज e टू द पावर cos x और इस पूरे का स्क्वायर। अब ये बताओ कि एक्सप्रेशन बनाना समझ में आया कि नहीं आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, इक्वल टू इक्वल टू। अच्छा अब देखो, हमें यहाँ पे दो डिफरेंशिएशंस दिखे, एक डिफरेंशिएशन दिखा ये पूरा, ये देखो ये पूरा डिफरेंशिएशन, और एक डिफरेंशिएशन ये दिखा है। तो अगर हम इन दोनों डिफरेंशिएशंस को सेपरेट सॉल्व कर लें तो ला के उनका रिजल्ट यहाँ रख देंगे, फिर तो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अब हमारा काम क्या बचा, फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना। देखो स्टेप वाइज, क्या, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3 पावर 1/2। चलो अब इसके लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर सपोज, ध्यान से सुनो तीनों, अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ x रहा होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता। क्यों? क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता है, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रीट दिस एज x, इसको क्या कहेंगे, ट्रीट एज x। तो अब अगर x है, मतलब x की तरह ट्रीट करना है, लिखना यही है लेकिन ट्रीट करना x की तरह, तो x टू दी पावर 1/2। तो बताओ x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं n x, तो x की जगह क्या लिख देंगे, साइन 2x प्लस 3, तो n x टू दी पावर n माइनस 1। बोलो तीनों, इसमें कोई डाउट किसी को कि ये स्टेटमेंट कहां से आ गया? देखो ये है n इंटू, और इसको x की तरह ट्रीट किया था, x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना, इंटू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू d बाई डी एक्स ऑफ इंटू d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। बोलो उज्ज्वल, इशिता, वेदिका, ये क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट कैसे बना? यस सर। क्लियर है? तो इक्वल टू, तो ये पूरा तो एज इट। अच्छा देखो इसको मैं 1/2 माइनस 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे, -1/2। तो क्या हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं? देखो क्या लिखूंगा मैं, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो पूछ लेना, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 रूट साइन 2x प्लस 3। समझ में आया? ये पूरा मैंने ऐसा कैसे लिख दिया ये? यस सर। अरे डाउट तो नहीं है भाई?
अरे 1/2 तो 1/2 है, और साइन 2x+3 की पावर में 1/2 -1, तो 1/2 -1 कितना बचेगा, -1/2। तो जब न्यूमरेटर में आएगा तो +1/2, तो उसी को मैंने ऐसे अंडर रूट में लिख दिया, ठीक, इंटू साइन 2x+3, तो इसे क्या मान लो तुम, x की तरह, तो साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन लिखना क्या है 2x+3 इंटू 2x+3 का डिफरेंशिएशन 2, यानी कि फाइनली ये आंसर कितना आ गया। अच्छा देखो 2 और ये 2 कैंसिल कर देगा, तो कितना आ गया देखो, cos 2x+3 अपॉन अंडर रूट साइन 2x+, ये समझ में आया बेटा कि ये फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन ये कैसे आ गया, किसी को डाउट नो हो सर। तो बोलो, ठीक है क्या। तो चलो भाई अगर समझ में आ गया तो सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाला डिफरेंशिएशन हमारा क्या है, देखो सेकंड वाला ये है d/dx, वेदिका इशिता समझ में तो आ रहा है भाई, e⁻ cos x, क्लियर, इज इक्वल टू, तो देखो हमने क्या कहा, इसे थोड़ी देर के लिए x की तरह मान लो, तो e⁻ x का डिफरेंशिएशन कितना, e⁻x, लेकिन लिखना वही cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, क्या हो जाएगा ये e⁻ cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू e⁻ cos x। क्या ये क्लियर हुआ, दोनों डिफरेंशिएशन कैसे आया बेटा, बोलो। यस सर। तो बस अगर ये समझ में आ गया तब तो वैल्यू रखने का काम बचा है। तो ये वैल्यूज वहां पे अगर हम रखें तो फाइनल आंसर क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब एज इट इज वैल्यूज रखते जाओ, तो e⁻ cos x इंटू इस पूरे 1 की जगह ये जो मैंने रेड से इन सर्कल किया हुआ है ये लिख दो, इंटू cos 2x+3 अपॉन अंडर रूट साइन 2x+3, ठीक है, माइनस माइनस ये देखो इसकी वैल्यू आई है माइनस ऑफ साइन, तो ये तो देखो माइनस माइनस प्लस लिख दे, समझ में आया, अरे ये वाला माइनस यहाँ लिखते और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिखेंगे इसे देखो, साइन x इंटू e⁻ cos x अपॉन अपॉन सॉरी अपॉन नहीं इंटू, ये देखो ये वाला इंटू इंटू अंडर रूट साइन 2x+3, और पूरे का डिवीजन में आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर सॉरी हाँ न्यूमरेटर में e⁻ 2 cos x, e⁻2 cos x। अब इसको चाहो तो यहीं पे छोड़ दो और ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो इसमें डिवीजन रूल भी है, चेन रूल भी है, और चेन रूल में भी दो दो चेन वाले रूल्स लगे। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ समझ में आया, क्या हुआ, बोलो वेदिका इशिता उज्जवल सभी लोग, कुछ यस कुछ सर। क्लैरिटी है क्या। आई नो थोड़ा सा टफ है लेकिन हाँ, इशिता यस सर। वेदिका क्लैरिटी है कुछ, वेदिका आवाज आ रही है, चलो
तो देखो यहाँ पे हम ये मान ले रहे हैं कि जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो आप सबने लर्न कर लिया है, ठीक है। अब इस बेसिक डिफरेंशिएशन को जो हमने सीख लिया है कि क्या छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, या फिर मैं ये कहूँ कि डिफरेंशिएशन की अगर कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए जाएं तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं ये मान लेता हूं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना, उस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के ही कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन और कहाँ-कहाँ यूज हो सकता है और कैसे यूज हो सकता है। बोलो क्लैरिटी है क्या? तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। मैं इसका लेक्चर नोट्स आपको सेंड कर दूंगा और वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक सेंड कर दूंगा। आप सब इसको चाहो तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, और बाकी कल फिर आपकी जैसा मैंने शेड्यूल शायद भेजा था, संडे मंडे वेंसडे फ्राइडे, ये 4 डेज पे 3 o'clock आपकी क्लास रहा करेगी, ठीक है ना। अच्छा, वन थिंग, आपकी क्लासेस स्कूल सभी शुरू हुए हैं कि नहीं?